पिछले क्लास हम लोग कहां तक बताए थे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में बताइए। एक कंपाउंड कैसे, हल्ला नहीं, एक कंपाउंड कैसा होगा? एक कंपाउंड बताइए कैसा होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बताइए एक कंपाउंड कैसा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? बनाइए। बताइए कि कौन सा कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? फर्स्ट वाला कैसा? देखिए इसमें बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 2, या एक बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। sp2 समझते हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड sp2, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब एक प्लस आया, तो 3 ही बॉन्ड हुआ, 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp2। तो बोले ये कैसा कंपाउंड होगा? इसके बारे में बताइए। पाई इलेक्ट्रॉन कितना, कितना बॉन्ड? 1 2 3 बॉन्ड, 3 दूनी कितना? 6। यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, तो एक कंपाउंड कैसा? एरोमेटिक। वह कंपाउंड बताइए कितना, कैसा? एंटी एरोमेटिक में तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4n के बराबर, तो 4 से तो शुरू होता है। n का जैसे हम लोग बताए थे 4n+2 किसके लिए बताए थे? एरोमेटिक के लिए। और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या बताए थे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 1 भी लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ a क्या है? ए यहाँ ऐसे भी देखिए ना, a कैसा है? sp3 है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। एक भी कार्बन अगर आ गया sp3 तो कंपाउंड कैसा? नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रत्येक कार्बन sp2, फिर भी कंपाउंड कैसा? तो कुछ एक्सेप्शन है कंपाउंड, याद रखिएगा। क्यों? तो कंपाउंड एक कोप्लेनर नहीं है, नॉट कोप्लेनर। कोप्लेनर नहीं मतलब एक प्लेन में नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ऑक्टा मतलब 8 कार्बन। सुन लीजिए, ये टब शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? टब।
ये कैसा से इसी का शेप ऐसा बनाए, ये होता है टब शेप का। जबकि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लेन में। एक प्लेन का मतलब एक प्लेन में रहना चाहिए। तो ये एक्सेप्शन केस है, टब शेप का होता है, इसलिए एक कंपाउंड होना चाहिए था कैसा, एंटी एरोमेटिक, लेकिन होता कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ये याद रखिएगा। चल लिख लीजिए इतना। हो गया, चलिए आइए, वीडियो चल रहा है। देखिए अब आइए, अब आपको पढ़ना है रिएक्शन। देखिए देखिए अब आपको पढ़ना है रिएक्शंस।
देखिए रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें सबसे पहला पढ़ना है, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन, हाइड्रोकार्बन अभी शुरू कहाँ हुआ है। हाँ तो वो आगे पढ़िएगा, पहले 4 तरह का रिएक्शन पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर लास्ट पे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सब रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 प्रकार का पढ़ना था, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक 2 प्रकार का है, SN1 और SN2 रिएक्शन। तो एक एक करके सारा रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है ना, देखिए दो रिएक्शंस in which an atom or a group of atom, those reactions in which an atom or a group of atom is displaced by other atom or a group of atom। देख क्या कह रहा, सुनिए, those reactions in which an atom or a group of atom is displaced by other atom or a group of atom। कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा अगर डिस्प्लेस होता है तो वैसे रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा डिस्प्लेस होता है, कहां से, किसी भी कंपाउंड से। अदर एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम ए कंपाउंड। आर नोन है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। कह रहा कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड से कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा डिस्प्लेस होता है, तो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप देखिए, आप किसी कंपाउंड में CH3Cl लिए, ध्यान से देखिए, इसको रिएक्शन करा दिए एक्वस NaOH या KOH के साथ। ये कंपाउंड था मिथाइल क्लोराइड, इसको आप एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करा दिए। जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं यहां से Cl को हटा करके OH ग्रुप वहां लग जाता है, Cl को डिस्प्लेस करके क्या लगता है, OH। इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। देखिए अब प्लस इसका Na इसका Cl मिल करके कंपाउंड क्या बना देगा, NaCl। यानी कंपाउंड मिथाइल क्लोराइड एक्वस NaOH से रिएक्शन किया, कंपाउंड बन गया मिथाइल अल्कोहल प्लस क्या बन गया, NaCl। मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है तो उससे जो कंपाउंड बनता है, रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहां हुआ है कि नहीं, क्लोरीन हटा है किसके द्वारा, किसके द्वारा, OH के द्वारा। जिसके द्वारा हटता है उस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया। यानी किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा अगर डिस्प्लेस होता है
तो वह रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। दूसरा देखिए एडिशन रिएक्शंस। देखिए तो एडिशन रिएक्शन में क्या कहलाता है? दो रिएक्शंस देखिए an atom is aided without removal of any atom or group of atom। देखिए ध्यान से, करा दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज एडेड विदाउट रिमूवल ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड करते हैं विदाउट रिमूवल ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कहां से? एक मिनट, फ्रॉम ए कंपाउंड। आर नोन एज क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। कह रहा है कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर देते हैं किसी भी कंपाउंड में बिना उससे कुछ हटाए हुए, तो वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एडिशन। तो इसमें क्या होगा? जैसे कोई भी एटम एटम के बीच में जहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटेगा, कोई कंपाउंड उसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। जैसे देखिए HBr है ना, देखिए बोले कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक H यहां लगेगा, एक Br यहां लगेगा, तो कंपाउंड ऐसे बनेगा। देखिए CH3 और क्या हो जाएगा? CH2Br। एक कंपाउंड क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया? इथाइल ब्रोमाइड। यहां क्या हुआ है? इस कंपाउंड से बिना कुछ हटे HBr जाके क्या हो गया? जुड़ गया। तो किसी भी कंपाउंड से बिना हटे अगर कुछ जुड़ जाता है तो वैसे रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। बोले इस कंपाउंड में बिना कुछ हटे HBr का एडिशन हुआ कि नहीं? बिना हटे किसका एडिशन हुआ? HBr का। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एडिशन। क्या कहलाएगा? एडिशन। और देखिए जैसे देखिए एक कंपाउंड है, देखिए COH। अब इसमें आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ। अब बोले कंपाउंड में क्या होगा? जैसे CH3 हुआ, C के साथ H लगा और यहां पे हो गया O। अब क्या है कि O के साथ देखिए C या O के बीच का बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड O का खाली, एक बॉन्ड C का खाली। O के साथ लग जाएगा H और C के साथ लग गया Cl। बोले इस कंपाउंड में बिना कुछ जुड़े अति बिना कुछ हटे जाके CN क्या हो गया? एड हो गया। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एडिशन। क्या कहलाएगा? एडिशन। और भी रिएक्शन है, देखिए आप हाइड्रोजन का एडिशन करा दीजिए अल्कीन में। वो कैसे कराते हो तो आगे का चीज। बोले कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटा, एक H इसके साथ लग गया, एक H इसके साथ लग गया। ये सारा रिएक्शन कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा? एडिशन। यानी किसी कंपाउंड में बिना कुछ हटे अगर कुछ जुड़ जाता है तो वह रिएक्शन कहलाता है एडिशन रिएक्शंस। क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। लिखिए इसको। वो नहीं लिखे अभी, आप लोग सब लोग लिखिए।
देखिए देखिए इधर मिटा दें। देखिए तीसरा रिएक्शन में आपका है देखिए तीसरा रिएक्शन कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड से अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाता है बिना ऐड किए हुए, अगर उसमें से बाहर निकल गया तो वैसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन। यानी किसी भी कंपाउंड का मोलिक्यूल से कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकल जाता बिना ऐड किए तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इधर ध्यान से सुनिए, देखिए यानी दोज रिएक्शंस एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज रिमूव्ड विदाउट एडिशन ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर नोन एज, क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन। तो लिखिए अपने से, लिखिए दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which an atom or a group of atom is removed from a compound without addition of any atom or group of atom, are known as elimination reactions, जैसे देखिए यहां, इधर देखिए जैसे ये इथाइल क्लोराइड है, ध्यान से देखिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे। इसको अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ? अल्कोहलिक केओएच के साथ। एक्वस नहीं, अल्कोहलिक। तो यहां से क्या होगा? HCl देखिए यहां से बन करके बाहर आ जाएगा। HCl बाहर निकलेगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, होगा ना? आप इधर देख, ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इधर। बोलिए, आप भी बैठ के बोलिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, बोलिए दीजिए। नहीं, आप पढ़ के ऐसे ही बताइए, क्लास में ध्यान नहीं रखते हैं, वही पढ़ के खाली सुनाना है। देखिए यहां सुनिए, कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड से अगर कोई भी मोलिक्यूल बाहर निकल जाता बिना ऐड किए हुए तो वह रिएक्शन कहलाता है एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहां ये CH3CH2Cl है, इस कार्बन से H निकला, इस कार्बन से Cl निकला, HCl बन करके बाहर आ जाएगा, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया तो कंपाउंड ऐसा बन गया, प्लस क्या बन गया? HCl। इसका मतलब इस कंपाउंड से क्या निकला? HCl निकला, बिना कुछ ऐड किए, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एलिमिनेशन। क्या कहलाएगा? बाद में यह HCl अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कर जाता है, भाई केओएच से रिएक्शन करके कंपाउंड KCl बना देता है, प्लस वाटर बना देता है। पहले शुरू में HCl क्या हुआ? बाहर निकला, HCl क्या हुआ? बाहर निकला। तो ऐसे रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन
रिएक्शन कहते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड से कोई भी मोलिक्यूल बिना ऐड किए अगर कुछ बाहर निकल जाता है तो उस रिएक्शन को ही कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और लास्ट में है रीअरेंजमेंट। लास्ट में क्या है? रीअरेंजमेंट। तो लास्ट में रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या कहलाता है? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का किसी भी मोलिक्यूल में अगर पोजीशन चेंज हो जाता है, अब पोजीशन चेंज होने के कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। माने कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे का पोजीशन क्या करता है? चेंज कर देता है कंपाउंड के अंदर में, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का पोजीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लिखिए इसको, इसका डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए AlCl3 तो पोजीशन चेंज होकर के ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन बन गया आइसोब्यूटेन। यहाँ पोजीशन यहाँ पर अपने आप को ये रीअरेंज कर दिया, तो नॉर्मल ब्यूटेन बदल गया किस चीज में? आइसोब्यूटेन। ये रिएक्शन कहलाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लिखिए हो गया सबका? चला आगे देखिए क्या होगा। तो वो नहीं, वो रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये एनहाइड्रस का मतलब हुआ वाटर नहीं रहता है, उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं? रिएक्शन है, तो रिएक्शन होता है, फिर रिएक्शन ही नहीं पॉसिबल हो। कौन? नहीं, वाटर के साथ नहीं करेगा। देखिए तो ये आप पढ़े चार तरह का रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। क्या क्या पढ़े? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। अब फिर से हेडिंग देना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में अब डिटेल से पढ़ना है। देखिए अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने में ही 2-3 क्लास लगेगा। देखिए देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 प्रकार का होता है। देखिए देखिए अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कितना प्रकार का? 3 तरह का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पहले आप ये जान गए, किसी को हटा करके जुड़ जाना, किसी को भी हटा करके क्या होना? जुड़ जाना। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितना प्रकार का?
तीन प्रकार का। उसमें सबसे पहला देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है कोई भी वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनिशिएट होता स्टार्ट होता है फ्री रेडिकल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्री रेडिकल के द्वारा। तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहां मान लीजिए कोई मीथेन है, एक कोई फ्री रेडिकल है, ठीक है, और यहां से H को हटा दिया और यहां पर लग गया CH3A और इसका एक H मान लीजिए बाहर आ गया सपोज की। तो यहां से एक रिएक्शन दिया ऐसा हम, इसमें से H को निकाल करके A हट लग गया। एक किसके द्वारा हटा? लगा फ्री रेडिकल। जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर फ्री रेडिकल के द्वारा ऐसा होता है तो इसको क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी हटेगा फ्री रेडिकल के द्वारा तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। दूसरा देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है ना कि जो रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होता है या हटता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल। यानी कोई भी वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल में देखिए या यहां पर थोड़ा लिख देते हैं इनिशिएट बाय न्यूक्लियोफाइल। यहां इनिशिएटेड बाय, पहले ऊपर वाला फ्री रेडिकल हो गया, ये इनिशिएट होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। जैसे देखिए ये CH3Cl है, बोली OH माइनस था, जिस पर कोई माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और यहां क्या किया है? ACl को हटा करके खुद OH वहां लग गया, और Cl को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो किसी को हटा करके जुड़ जाना, और वो भी किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि स्टार्ट हुआ है किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल। तब क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। और तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोले कि ये सेट होगा किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफाइल। किसके द्वारा इनिशिएट होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। देखिए जैसे आप देखिए H लगा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कंपाउंड हो गया, H को हटा करके E लग गया। तो ये जो H हटा ये किसके द्वारा हटा है? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक। चलिए लिखिए इसको। अब फिर एक एक करके पढ़ना है। फ्री रेडिकल अलग से, इलेक्ट्रोफिलिक अलग से, न्यूक्लियोफिलिक अलग से। स्टेट होता है किसके द्वारा? फ्री रेडिकल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्री रेडिकल। अब इसको जरा बढ़िया से समझिए। देखिए
देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, फिर 12th पढ़ने में एकदम आसान हो जाएगा। देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, देखिए मेरे ख्याल सुनिए, पहला सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, उसको नंबरिंग 1 2 3 4 जैसे लिखते हैं वैसे नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 प्रकार का, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक और क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। उसने सबसे पहले क्या पढ़ना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें फ्री, अब देखिए हम नंबरिंग जो किए थे, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, 1 2 3 नंबर ऐसे दिए थे ना। तो इसको कर, अब उसमें भी देखिए 1 नंबर में पहला क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहला क्या है फ्री रेडिकल में, देखिए एक तो जस्ट अभी पढ़ाए हैं कि रिएक्शन इनिशिएट होगा किसके द्वारा, फ्री रेडिकल के द्वारा। अब फ्री रेडिकल किसको कहते हैं, जिसके पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको आप क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो रिएक्शन इनिशिएटेड बाय, देखिए फ्री रेडिकल, रिएक्शन इनिशिएट होता है किसके द्वारा, फ्री रेडिकल के द्वारा। तो उसे पहला देखिए सुनिए, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। यहां देखिए ध्यान से, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। किसका एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। जैसे देखिए यहां, अब देखिए यहां सुनिए, जैसे मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, देखिए ध्यान से सुनिए, मीथेन को रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट। तो यहां से H को हटा करके Cl लग गया, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया, प्लस क्या बन गया, HCl बन गया। तो H को हटा करके क्या लग गया, Cl। तो ऐसे रिएक्शन को ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां तो H को हटाया Cl, ये तो दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा है कि फ्री रेडिकल के द्वारा हुआ, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए पूरा इसका मैकेनिज्म जानना होगा कि रिएक्शन होता कैसे। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला नंबर ही, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे पहला क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। देखिए यहां ध्यान से, Cl Cl के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा। देखिए ये Cl ब्रेक हो गया, यहां भी Cl ब्रेक हो गया, ऐसे दोनों Cl यहां से अलग अलग हो गया। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको हम, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो सबसे पहला हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, सबसे पहला फ्री रेडिकल का बनना, किसका बनना, फ्री रेडिकल का बनना। सबसे पहले फ्री रेडिकल बन गया। उसके बाद दूसरा है अटैकिंग ऑफ फ्री रेडिकल। ऑन दिस सबस्ट्रेट, देखिए यहां, अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। देखिए यही फ्री रेडिकल अब अटैक करेगा सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट हो गया पूरा, इसको रीएजेंट कहते हैं। तो अब क्या करेगा, यही फ्री रेडिकल किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे। अब क्या करेगा अटैक करके, देखिए ए फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा,
एक्चुअली अटैक करेगा। अब इसको बढ़िया से समझिए, इसका H एक्चुअली CH4 में क्या है, C के साथ 4 बॉन्ड ऐसे है ना, देखिए हर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो इसका H और इसका Cl मिलकर के HCl बना देगा सबसे पहले। अब बाकी बच क्या जाएगा, तो CH3 फ्री रेडिकल। बाकी क्या बच गया, CH3 फ्री रेडिकल बच गया। यहां से क्या निकला, देखिए इसका H इसका Cl मिलके क्या बन गया, HCl। HCl बना, तो यहां HCl बनने के बाद इसका इस मीथेन से H निकला, तो H जब निकल गया यहां से, तो बोली इसी का एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, यहां पर वही सी का एक इलेक्ट्रॉन बच गया। उसके बाद जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो क्लोरीन 1-2 नहीं रहता है, उसके अंदर में लाखों क्लोरीन होता है। पानी का एक बूंद भी आप ले लीजिए तो वाटर का लाखों मोलकुल्स मिलेगा। इधर देखिए ना, लिख रहे, समझिए ना पहले ठीक से देखिए। तो आप देखिए